हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को रूसी क्रांति या इसे 1917 की रूसी क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, इसके कारण को जानने वाले हैं कि आखिर रूसी क्रांति का कारण क्या था। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले रूसी क्रांति, देखो रूसी इसलिए शब्द आया है क्योंकि ये रूस से संबंधित है। तो रूस में चूंकि ये क्रांति हुई थी रसिया में, इसीलिए हम इस क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये 1917 में हुई थी। देखो क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब होता है विद्रोह। जब लोगों में किसी बात को लेकर के गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो लोग विद्रोह कर देते हैं। उसी विद्रोह को हम क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आखिर रसिया के लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनके मन में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था। तो उसी असंतोष के कारणों को हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखो रूस में जो क्रांति हुआ था ना, उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि निरंकुश शासन। निरंकुश का मतलब क्या होता है। निरंकुश का मतलब होता है कि जब राजा को अपने प्रजा से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, तो देखो रूस में जो रूस के राजा को जार बोला जाता था। ठीक है, जार। तो रूस में जो जार थे उस समय, उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। और ये किस राजवंश के थे, तो ये रोमनोव राजवंश के थे। रोमनोव राजवंश। तो ये जो जार थे निकोलस द्वितीय, इनको प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, और ना ही ये प्रजा के सुख दुख को कभी जानने की कोशिश करते थे। ये अपने भोग विलास में लगे रहते थे। इससे क्या हुआ, इससे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया, जनता पे ध्यान देने वाला कोई नहीं रहा, जिससे जनता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है, और इस कारण से जनता के मन में अपने जार के खिलाफ असंतोष की भावना पनपने लगी। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया कि वहाँ के जो शासक थे वो निरंकुश थे, मतलब उनको अपने प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब लेना देना नहीं था। ठीक है, दूसरा मजदूरों की खराब स्थिति। देखो रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उनसे काम बहुत ज़्यादा कराया जाता था, लेकिन उस हिसाब से मजदूरी नहीं दिया जाता था। उनको मजदूरी बहुत कम दिया जाता था, इतना कम जिससे कि वो अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते थे। ठीक है, और एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, मजदूरों के साथ जो है ना हमेशा बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, बुरा व्यवहार, और मजदूरी ज़्यादा कराया जाता था, और उनको उस हिसाब से रुपए नहीं दिया जाता था। इस वजह से मजदूर जो है वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, और शिकायत करे भी तो किससे करे, क्योंकि जार तो निरंकुश थे। तो इस वजह से मजदूर जो है ना, उनके मन में भी अपने जार के खिलाफ असंतोष की भावना पनपने लगी। नेक्स्ट, खूनी रविवार की घटना। तो बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से भी पूछा जाता है। ठीक है, देखो हुआ क्या, जैसा कि तुम जानते हो कि रूस में मजदूरों की स्थिति सही नहीं थी, उनकी आमदनी बहुत कम थी। तो फिर हुआ क्या कि 9 जनवरी 1905, ठीक है 9 जनवरी 1905 के दिन जो रूसी मजदूर थे वो अपने बीवी और बच्चों के साथ जार के महल की तरफ जा रहे थे। ठीक है, ताकि वो अपनी समस्या जार को बता सके। और वो लोग नारा लगाते जा रहे थे। नारा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भूलना मत। वो जो नारा था वो था, छोटे भगवान हमें रोटी दो, छोटे भगवान हमें रोटी दो। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे भगवान किसको बोला गया, तो छोटे भगवान जो है वो जार के लिए यूज किया गया। छोटे भगवान हमें रोटी दो। तो ये नारा लगाते हुए ना जो मजदूर थे वो अपने बीवी बच्चों के साथ जार के महल की तरफ जा रहे थे। तो जार को जो है ना ये जो नारा था वो बढ़िया नहीं लगा। उसे लगा कि मुझे छोटा भगवान बोला जा रहा है, जबकि भगवान तो मैं ही हूँ। तो इस वजह से ना जार ने अपने सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सेना ने गोली चलाया और वहाँ पे बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। चूँकि वो दिन रविवार का था, वो दिन था रविवार, इसीलिए इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छे से तुम समझ गए होगे। अगला जो अपना टॉपिक है वो है रूसीकरण की नीति। देखो रूसीकरण का मतलब क्या होता है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है आपसे लघु उत्तरीय में, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रूसीकरण का मतलब होता है
कि रूस में देखो बहुत सारी जातियां रहती थी, अल्पसंख्यक बहुत सारी वहाँ जातियां थी, लेकिन जो मेन जाति थी ना वो थी स्लाव जाति। स्लाव रूस की जो मुख्य जाति थी वो स्लाव जाति थी। इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां रहती थी। तो जार ने सोचा कि मेरा एक देश है, जब रूस है, एक जार है, तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। तो जार ने आदेश दिया कि रूस में जितनी भी अल्पसंख्यक जातियां हैं सभी अपना धर्म बदल ले और सब अपना धर्म क्या कर ले, स्लाव में चेंज कर ले, सब स्लाव जाति के हो जाए। तो इससे क्या हुआ ना कि जो अल्पसंख्यक थे उनमें खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। यदि रूस में रहना है तो स्लाव जाति का बनना है, ठीक है। तो इससे अल्पसंख्यकों में खलबली मच गई और वे जार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि देखो जब बात धर्म पे आती है ना तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यही बात हुई अल्पसंख्यकों के साथ जब ये स्लोगन आया। और देखो बच्चों यहाँ जो नारा दिया गया था वो एक जार एक चर्च एक रूस, एक जार एक चर्च एक रूस। मतलब कि जब जार एक है, रूस एक है, तो सब चर्च में ही जाए, ठीक है। चर्च मतलब जहाँ वो स्लाव जाति के लोग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि जो दूसरी जातियाँ थी ना उनको ज़बरदस्ती ये बोला गया कि आप इस धर्म को फॉलो करो, पालन करो। तो इससे अल्पसंख्यकों में भी जार के खिलाफ नफरत फैल गई। इसे ही हम रूसीकरण की नीति कहते हैं। मतलब कि जितनी भी दूसरी जातियां हैं ना सबको रूसी जाति का बना दो। और वही रूसी जाति मतलब कौन सी जाति? स्लाव जाति, ठीक है। और पांचवा है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो बच्चों ये तात्कालिक कारण था। तात्कालिक मतलब कि ये होते ही ना आंदोलन विद्रोह शुरू हो गया। देखो अब तक जो जार थे रूस के, जार निकोलस द्वितीय, वो ये समझ चुके थे कि जो रूसी जनता है, किसान, मजदूर या जो अल्पसंख्यक जातियां हैं वो अब मेरे खिलाफ क्रांति के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जार ये समझ गए थे कि अगर क्रांति हुई तो मुझे अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो वो ये सोचने लगे कि कुछ ऐसा मैं कर दूं जिससे लोग ये घर का असंतोष भूलकर कोई बाहरी मामला में उलझ जाए। तो बच्चों देखो रूस एक बहुत ही शक्तिशाली देश था। तो ठीक इसी समय ना आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है, और ख़त्म 1918 में हुआ था। लेकिन ये जो 1917 की क्रांति हुई थी वो इसी बीच में हुई थी। तो जार ने ये सोचा कि मेरी सेना तो मजबूत है, बहुत बड़ी सेना है, अगर मैं लड़ाई में शामिल हो जाता हूँ और जब लड़ाई के मैदान से जीत की खबर आएगी ना कि रूस की सेना जीत रही है तो हमारी जो रूसी जनता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और ये जितने भी असंतोष है ना इन सभी असंतोष को रूस की जनता क्या कर जाएगी? भूल जाएगी। मुख्य रूप से जब खूनी रविवार की घटना हुई थी ना तो पूरे रूस में सनसनी फैल गई थी क्योंकि बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो रूस की जो जार है ना निकोलस द्वितीय, उन्होंने अपनी सेना को प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। क्या हुआ? लड़ाई के मैदान से हमेशा हार की खबर आती थी कि रूस के सैनिक हार रहे हैं। रूसी जनता जो है ना इस हार की खबर को सुन के ना बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे देश का अपमान हो रहा था, पूरी दुनिया में नाम जा रहा था कि रूस की सेना हार रही है, मतलब रूस हार रहा है। और इस राष्ट्रीय अपमान का कारण लोग किसको समझने लगे? जार निकोलस द्वितीय को, क्योंकि इस लड़ाई से रूस को कोई लेना देना नहीं था। आप अपनी मर्जी से शामिल हुए और पूरी दुनिया में जो है अब रूस की नाम बदनाम करवा रहे हो, ठीक है। फिर जो सैनिक लड़ रहे थे ना, जो सोल्जर रूस के लड़ रहे थे बॉर्डर पे, बहुत सारे सैनिक भाग के वापस भी आ गए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने रूसी जनता को बताया, रूस के लोगों को बताया कि हम लोगों को जो बॉर्डर पे हैं ना तो बढ़िया हथियार दिया जा रहा है, न भोजन दिया जा रहा है, तो आखिर हम लड़ेंगे कैसे, ठीक है। इस बात को सुन के ना रूस की जनता और आग बबूला हो उठी और उन्होंने तुरंत ही क्रांति का बिगुल फूंक दिया। और इतनी जोरदार क्रांति हुई कि 15 मार्च 1917 को जो जार हैं उन्होंने अपना गद्दी छोड़ दिया और इस तरह से रूस में जारशाही का अंत हो गया, ठीक है। तो ये है बच्चों आपकी रूसी क्रांति के कारण। इसे हम किसान और मजदूरों की क्रांति के नाम से भी जानते हैं क्योंकि
यहाँ मज़दूरों की स्थिति बहुत ख़राब थी और उन्हीं मज़दूरों की वजह से ही वो लोग जो आंदोलन किए थे ना, फिर खूनी रविवार की घटना हुई थी जिसने पूरे दुनिया को हिला दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि तुम रूसी क्रांति के कारण को काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे और इसे तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। यदि पसंद आया हो तो आप चैनल को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।